नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सम्राट के टाउरी सर। सर, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, इसके अलावा टाउरी एंड हैंड अपर लिम्ब सर्जरी सेंटर के आप डायरेक्टर भी हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनरली देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है, जैसे क्रिकेट जो मैदान में बच्चे खेलते हैं, उसमें उनको लिम्स को और हैंड्स को जो डिफॉर्मिटी आती है, तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटी आने के बाद जिस इंजरी जो आ जाती है, तो किस तरह से आप डायग्नोसिस करते हैं? आपका डायग्नोसिस का प्रकार किस प्रकार से होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, इन जनरल कोई इंजरी अगर होती है और उसके अंदर जख्म नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो दो चीज करनी है। एक तो वो जो मार लगा हुआ भाग है उसको हार्ट लेवल के ऊपर रखने का है, और दूसरा उसको आइस लगाने का है। किसी भी इंजरी को माइनर समझ करके कि ये तो खींच करके बैठ जाएगा, प्लेग्राउंड में बहुत बार बस खींच लिया, बैठ गया जगह पे और अपना वापस खेलने चले गए, ऐसा न करते हुए एटलीस्ट डायग्नोसिस के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या प्रेफरेबली एक हैंड सर्जन को दिखाएं, और फिर वो हो सकता है एक्सरे निकाले या न निकाले। एक्सरे निकाले तो अपने को एक क्लियर हो जाता है कि अपने को तकलीफ क्या है। कई बार ये जो इंजरीज रहती है, ये सिर्फ स्प्लिंट जो हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम की पट्टी या फिर टेप लगा करके ठीक की जा सकती है। कई बार इसके अंदर कुछ वायर या फिर कुछ और ऑपरेशन करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी हो, इसकी शुरुआत जितनी जल्दी हुई उतना अच्छा इसका रहेगा, क्योंकि डिफॉर्मिटी फिर नहीं आएंगी। कभी अक्सर ये भी देखा गया कि जैसे एडल्ट हो या पीडियाट्रिक पेशेंट हो, जैसा उनकी जो फिंगर में पर्टिकुलरली मार इंजरी, ऐसे जबरदस्त इंजरी लगने की वजह से उनका नर्व ब्रेक हो जाती है, तो ऐसे समय जब आपके पास आते हैं वो पेशेंट, तो देखा गया कि वो मतलब ऑपरेशन और सर्जरी करने के बाद भी उनकी डिफॉर्मिटी बनी हुई रहती है, तो उसको किस तरह के फिजियोथेरेपी से गुजरना पड़ता, क्या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता, उस बारे में बताइए। चलिए, इस प्रश्न को अपन ऐसा लेते हैं कि हर ऑपरेशन में दो भाग है, एक है सर्जन का भाग और दूसरा है ऑपरेशन के बाद में जो फिजियोथेरेपी होती है उसकी भाग। सर्जरी अगर अच्छे से हुई तो डिफॉर्मिटी तो बनी रहनी नहीं चाहिए। फिर कहाँ प्रॉब्लम आता है? होता है प्रॉब्लम ये कि जब अपन एक शरीर के एक पार्ट को रेस्ट देने के लिए उसको प्लास्टर लगाते हैं, एक पोजीशन में रखते हैं 3 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के बाद, उसके बाद जो जठरपन आता है उसको तो एक्सरसाइज किए बिना ठीक नहीं किया जा सकता है, उसके लिए थेरेपी लगना जरूरी होता है। दूसरा, नर्व इंजरी के अंदर दोनों भाग है। नर्व रिपेयर करने के बाद में पूरी तरह से उसे ठीक होना चाहिए, और अगर वो नर्व रिपेयर करने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो टेंडन ट्रांसफर या जो मसल को ट्रांसफर करके करना रहता है वो सर्जरी करनी पड़ सकती है। आखिरी बात ये कि नर्व इंजरी में ये भी पता रहना चाहिए कि अपन कब कर रहे हैं। जितने जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास आए उतने अपने पास में ऑप्शंस ओपन रहते हैं। जरूरी नहीं हर एक को सर्जरी करनी पड़े, लेकिन जितने जल्दी आए उतने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो और फिर अपने पास उतना रिजल्ट बेटर आते हैं। जैसे कि गौरतलब है कि हैंड और अपर लिम्ब सर्जरी में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अभी के जो दौर जो चल रहा है, जो आपके पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली हैंड इंजरी से रिलेटेड जो आते हैं, रिस्ट से रिलेटेड जो लोग आते हैं, तो किस तरह की डिफॉर्मिटी लेके आते हैं, उस बारे में बताइए। जो हैंड इंजरी आते हैं तो हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से आते हैं, रोड के एक्सीडेंट से आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आ सकते हैं। इनके इसमें जनरली फ्रैक्चर होता है, और अगर मार खुला रहे यानी ओपन फ्रैक्चर रहे तो उसके अंदर तंतु को मार लग सकता है और ब्लीडिंग रह सकती है। उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट रहता है। दूसरा भाग जो रहता है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। इसमें एटलीस्ट अपने एरिया में तो ज़्यादा क्रिकेट के आते हैं, कुछ फुटबॉल इंजरीज के भी आते हैं। इनके इसमें बहुत ही छोटा सा ये हड्डी है, उसके अंदर छोटी सी सूजन रहती है, पहले कुछ दिन निगलेक्ट होने की भी संभावना रहती है, वही हमने कहा कि जल्दी आना चाहिए। तीसरा पार्ट है घर के जो इंजरीज रहती है, मिक्सर में इंजरी हो गई, सब्जी काटते काटते इंजरी हो गई, या फिर बच्चे कुछ खेल रहे हैं शार्प ऑब्जेक्ट से, उसके कारण इंजरी हो गई। एक हमारे पास और आते हैं बच्चे, वो आते हैं दरवाजे में उंगली फंसने के कारण जो इंजरी होती है। ये खास करके जब अपने यहाँ हवाधुंध चलती है तो ये ज्यादा ऐसे केसेस मिलते हैं अपने को। हमारे को दर्शकों की एक शिकायत आ जाती है, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको काम करते समय हाथों में, अभी ठंड का समय भी चल रहा है, तो एक तरह से मूंगी आ जाती है, एक सेंसेशन आ जाता हाथों में, या डिस्कलर हो जाता, तो ये कैसा होता है, इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, उस बारे में बताइए।
सेंसेशन या सेंसेशन में बदल, चाहे वो चींटियां के रूप में हो या फिर तीव्र दर्द हो या फिर आग जैसा लगे, ये नस के दबाव से या नस के मार से संबंधित हो सकता है। बहुत बार रात को सो करके 4 बजे एकदम से पेशेंट उठते हैं हाथ में चींटियां और झुनझुनी लेकर के। ये बहुत कॉमन है। अगर उनकी मीडियन नर्व यहाँ पर नस जो है वो यहाँ पर कलाई के पास में दबे तो उनको ये 3.5 उंगलियों के अंदर सेंसेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको दूसरी वाली एक नस रहती है, वो उसका दबाव आता है तो उनको ये 2 उंगलियों के अंदर सेंसेशन की तकलीफ हो सकती है। ये अक्सर 40 से 60 साल की उम्र की लेडीज के अंदर कॉमन है, ठंडी में कॉमन है, जिनको थायराइड या डायबिटीज है उनके इसमें ज़्यादा कॉमन है। नस की मार लगने से तो सेंसेशन चला ही जाता है, या फिर कुष्ठ रोग जो अब बहुत कम है अपने यहाँ पर, लेकिन फिर भी उससे जब तकलीफ रहती है तो उससे सेंसेशन ही चला जाता है। ये हो गया एक बात। दूसरा, कलर के बारे में आपने कहा, तो अगर कलर में बदल आया तो ये बिल्कुल ही अलग मामला है, ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। कलर में बदल आने का कारण ये है कि वहाँ का रक्त संचार बराबर नहीं है। एक तो ब्लड वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है या पहुँच करके वहाँ से वापस आ नहीं रहा है। ये इसका कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो हम बोलते हैं वात की तकलीफ उसके कारण, या फिर छोटी रक्तवाहिनी के प्रॉब्लम्स के कारण होता है। इसका अलग इन्वेस्टिगेशन करके इलाज करना होता है। तो हमारे विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि टावरी हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी सेंटर है, उसमें किस तरह का एडवांसमेंट है, और यदि इस पेशेंट को आपसे संपर्क करना पड़ा तो आपका हॉस्पिटल का लोकेशन क्या है, उस बारे में बताइए। ये जो हॉस्पिटल है ये इसी आइडिया से है कि इसमें हाथ, कलाई, बाह से रिलेटेड, नस के कटने से रिलेटेड, तंतु के कटने से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम इसका इलाज दे सके आपको। यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं हैंड सर्जन हूँ। देखा जाए तो नागपुर में एक ही पर्सन है जो एक्सक्लूसिव हैंड सर्जरी की प्रैक्टिस करता है। हमारे पास में पेशेंट आने के बाद में उसकी सर्जरी से लेकर के उसका रिहैबिलिटेशन जो होता है, हैंड थेरेपी वगैरह जो होता है, वो सब हमारे यहाँ पर हम करते हैं। हमारा अस्पताल गणेश नगर में है, नंदनवन के पास में। ये एसडी हॉस्पिटल के पास जो ग्रेट नाग रोड है उससे अंदर जाने पर दूसरी गली में है, एसडी हॉस्पिटल के पीछे दूसरी गली में। कांटेक्ट करने के लिए सबसे सही नंबर मेरा खुद का ही रहेगा, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कितना इंजरी सीवियर है और उस हिसाब से मैं एक्शन भी ले सकता हूँ और पेशेंट को भी गाइड कर सकता हूँ कि उसने क्या करना चाहिए इंजरी के वक्त में। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9860467351। सर, जैसे कि विदित है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, एक मैसेज दीजिए आप कि किस तरह का उन्होंने सावधानी रखना चाहिए, स्पेशली हैंड से रिलेटेड। जब डिस्कलर हो जाता है, मूवमेंट्स काम नहीं करता, तो किस तरह का उन्होंने प्रिकॉशंस रखना चाहिए, एक आपका मैसेज दीजिए। देखिए, घर पे जो इंजरीज हो रही है ये बिल्कुल आप इसको बचा सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखना, दरवाजे में अड़प लगाना, मिक्सर पे काम करते वक्त में और कुछ नहीं सोचना, ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा, खेलने वाले जो बच्चे रहते हैं जिनको मार लगता है, जनरली अपने यहाँ क्रिकेट में जो होता है, तो प्रैक्टिस करके करने वाले लोग जो होते हैं उनको इंजरी कम होती है, और जो हफ्ते में एक बार या बिना प्रैक्टिस के जो शुरू कर देते हैं उनको इंजरीज ज़्यादा होने का हम देखते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट अपने आप में एक दुर्दैव है। एक्सीडेंट अगर होता है तो जितना हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो करें। एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँ, संक्रांत पास में आ रहा है, मंजे से गले में भी लग सकता है, नाक पे लग सकता है, और मंजा कभी कभी अपने उंगली में अटक करके जब लगता है तो उंगली को भी चीरते हुए जाता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा भाग ये है कि अगर जख्म हो गया है और खून बह रहा है तो उसमें चाय पत्ती या फिर हल्दी या फिर चूना न डालते हुए सिर्फ उसको साफ कपड़े से दबा करके रखे, अगर 5-7 मिनट, और हार्ट लेवल के ऊपर रखे, तो जनरली खून बंद हो जाता है। तब तक कि अपनी व्यवस्था हो जाती है डॉक्टर के पास जाने की, और अपन उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरा ये कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ हो जाएगा, इसलिए हम हार्ड वैद्य के पास जाएंगे, ऑस्टियोपैथ के पास जाएंगे,
यहाँ जाकर के लेप लगा लेंगे। तो बस ऐसा है कि बाद में फिर हमारे पास वापस टेढ़ी उंगलियां लेकर के आते हैं और फिर हमें उसको ठीक करना पड़ता है। वो न करते हुए पहले ही किसी समझदार डॉक्टर के पास जाए तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब